हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैट्रिसेस का नेक्स्ट क्लास होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, आइए। चैप्टर 3 मैट्रिक्स से स्टार्ट हो रहा है ना। पिछले क्लास में टाइप टू तक हो गया था, है ना। टाइप 2 तक के कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे टाइप 3 देखेंगे। और टाइप 3 में हम लोग को फाइंड करना है एक्स और वाई मैट्रिक्स। ओके, देखिए किस टाइप से है दिया हुआ। कहता है एक्स प्लस वाई बराबर 5209 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 360 - 1। दो मैट्रिसेस यहाँ पे दिया हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, एक्स माइनस वाई का। कहता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। और ये एक्स वाई जो है किस फॉर्मेट में है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, गिवन के फॉर्म में क्या दिया हुआ ये देख लीजिए। गिवन जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 5209, है ना। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 5209। और एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वह कितना है, 360 - 1। प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना। अब ये दिखाई दे रहा होगा लीनियर इक्वेशन, है ना। कैसे दिखाई दे रहा है, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th क्लास आपने पढ़ा होगा। सेम वैसा ही बनाना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें प्लस में वाई है और माइनस वाई, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। क्या होगा, 2x। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 6 कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा ना। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो बन जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो है एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू जो निकल करके आएगा, एक्स इक्वल टू, ये 2 जो गुना में है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कितना है, 8808। 8808 हो गया, है ना। अब इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4। 2 4 8 4 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, जैसा आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, सेम वही डिटो मैट्रिसेस में पढ़नी है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। क्लियर, चलिए अब क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5209। 5209। क्लियर है, चलिए अब एक्स का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 4 है ना, 4404। एक्स का वैल्यू हो गया ये, प्लस वाई बराबर 5209। क्लियर। अब क्या करना है, यह प्लस के फॉर्म में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से y इक्वल टू निकल जाएगा कितना है, 5209। 5209, ठीक। और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस। माइनस का चिन्ह था, ये माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितना, 4404। क्लियर है। अब इसको घटा दीजिए आप, क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 में से 4 जाएगा तो -2। 0 में से 0 जाएगा 0। और 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो आपने देख लिया कितना इजी वे में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट में यहाँ लिखेंगे हेंस एक्स इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है निकाल करके देखिए, ध्यान दीजिएगा,
4 4 0 4 ये आया ना। एंड y में कितना है वैल्यू निकाल करके देखिए, y का वैल्यू कितना है 1 -2 0 5। ये हो गया आपका रिजल्ट, यही क्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालनी है मैट्रिसेस के टाइप 3 में। इक्वेशंस दी हुई रहेंगे, दो इक्वेशंस रहेंगे, उन दोनों को सोल्व करना है और सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, ठीक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको ले लीजिए, हो गया ना। चल ठीक, आगे बढ़े, ठीक। सवाल नंबर 2, प्रश्न ये है फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, सेम डिटो सवाल है। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y इफ 2x मास y इक्वल टू इतना एंड x प्लस 2y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल सोचिए, प्रश्न ये गिवन के फॉर्म में आपके पास में है। गिवन ये है 2x माइनस y इक्वल टू 6 माइनस 6 0, 6 लिखी हुई है ना, मास 4 2 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर कितना है 3 2 5 मास 2 1 माइनस 7, ठीक है। ये दी हुई है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये 10 क्लास दिखाई दे रहा है कि नहीं, जैसे 10 क्लास में आप देख रहे हैं 2x मास y बराबर 5 7 ऐसा होता था कुछ, है ना, और x प्लस 2y बराबर कुछ होता था, तो उसको हम लोग क्या करना सोल्व करना, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा दिया हुआ, ठीक, कुछ नहीं करना, जैसे सोचते थे वैसा ही करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे y के वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 2, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 2, दोनों को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, इसका वैल्यू इसमें पूरा कर दीजिए, इसका वैल्यू इसमें, इसका वैल्यू कितना है 2 है, 2 से इसमें पूरा कर दीजिए, यहाँ पे कितना 1 है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। अब ये माइनस हो जाएगा, गुना कीजिए 2 2 जा 4, ये 4x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2y हो जाएगा, है ना। अब जब गुना करोगे तो इस सब में गुना होगा, 2 छक्के 12 2 छक्के 12 0, 2 2 चौका 8 मास 8 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए पहला मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। दूसरा में 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 3 2 5 मास 2 1 माइनस 7, क्लियर। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, कितना बच गया 4x और 1x, कितना हो गया 5x, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5x, और 5x बराबर क्या बचेगा, इन दोनों ऐड होगा 12 और 3 कितना होगा 15 15, ये होगा 12 और 3 15, मास 12 में से 2 जाएगा तो माइनस 10, कितना हो गया माइनस 10 हो जाएगा, है ना, और 0 5 जोड़ेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस 8 और ये माइनस कितना होगा माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 में से 7 जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x बराबर ये 5 गुना में नीचे आएगा तो भागा में 1/5 हो जाएगी, यहाँ से होगा 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 5, ठीक, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 से डिवाइड कीजिए तो x बराबर क्या निकल गया 5 किया 15 5 गुना का 10 5 से कम 5 5 गुना का 10 5 से कम 5 5 से कम 5, है ना, ये कैंसिल हो, x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। अब क्या करना है पुट कर देना है किसमें, x का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया है उसी इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में पुट कर दीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आप किसे पुट करना चाहो किसी में भी एक पुट कर सकते हैं, ऐसे हम इसमें कर दें 2 में पुट करते हैं तो x के वैल्यू डायरेक्ट उधर चला जाएगा, है ना, ज्यादा फायदा होगा, तो हम पुट करेंगे सेकेंड में, क्लियर। आइए सेकेंड में आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का जवाब वही आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा, है ना, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, हो गया नोट, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, है ना, ठीक, मिटा रहा हूँ इसको, बस इसे याद रखिए एक्स का वैल्यू कितना है, मैं इसे मिटा दूं, ठीक है।
लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट कर रहा हूँ सेकेंड, सेकेंड में क्या है इजीली हो जाएगा, है ना। सेकेंड में क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है पुट कर दीजिए, x का वैल्यू है 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, है ना, प्लस 2y बराबर 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, क्लियर। अब ये 2y को रख दीजिए यहीं पे, बराबर 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, ये प्लस में है उधर उठ के जाएगा क्या होगा माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, क्लियर। अब इसको घटा दीजिए, ये 2y बराबर कितना निकल गया, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से मास मास प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 पाई मास 1 कितना होगा 4 बच जाएगा, यहाँ से मास 2 मास मास प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मास 7 और मास मास प्लस 1 कितना हो जाएगा मास 7 और मास मास प्लस 1 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, मास में 6 बच जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, y का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है इसमें, ये y बराबर हो जाएगा 2 गुना में नीचे आएगा तो डिवाइड में 1/2 कितना 044 044 00 माइनस 00 माइनस, क्लियर। जब 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 0 2 2 0 0, ये क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस 3, है ना, क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा, क्लियर। तो आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई, यही आपका क्या हो गया, ठीक। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, चिंता करने की कोई बात है नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम स्मार्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े, ठीक। सवाल नंबर 2 कहता है प्रश्न में इफ x इंटू इतना, देखिए x से इसमें मल्टीपल होगा, x इंटू इतना y इंटू इतना y इंटू मास 1 1 है ना, इक्वल 10/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक। देखिए गिवन के फॉर्म में क्या है अपने पास, x 2 3 प्लस y मास 1 1 इक्वल टू 10 और क्या दिया हुआ है 5, क्लियर। हमें निकालना क्या है x बराबर 1 एंड y बराबर क्या है 1, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x हो जाएगा, इससे करेंगे तो कितना होगा 3x हो जाएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, प्लस y से गुणा कीजिए क्या होगा मास y, इससे इसमें करें तो प्लस में y, ठीक। अब बराबर क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 5। अब चेक कीजिए ये सारा जो वैल्यू है ये इसका ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो देखिए 2 रो है, 2 रो एक 2 रो कॉलम एक, है ना, इसमें भी 2 रो है कॉलम एक, इसमें भी 2 रो है कॉलम एक है, तो 2/1 2/1 2/1 सभी 2/1 का है, इसको ऐड कीजिएगा क्या मिलेगा 2x प्लस मास माइनस y मिलेगा, है ना, फिर क्या मिल जाएगा 3x प्लस y मिल जाएगा, ठीक। अब बराबर क्या हो गया 10 5। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा इक्वेट करेंगे 2x मास y बराबर 10 हो जाएगा, क्या होगा 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से क्या मिल गया 3x प्लस y इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ से 5। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ऐसा आपको फीलिंग हो गया कि ये 10 क्लास का मैथ्स हो गया, है ना।
10 क्लास में 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करें, सोल्व कर लें। y से y कैंसिल, 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो गया 5x, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ये 15, ये 15 हो गया। 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर 3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ ध्यान दिया, देखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, चेक कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y, 2x माइनस y इक्वल टू 10 दिया हुआ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 10, ये हो गया 2। x का वैल्यू कितना आया, चेक कीजिए। x का वैल्यू आया 3, कितना आया 3 माइनस y इक्वल टू 10, ये 3 गुना कितना होगा 6, माइनस y इक्वल टू 10 हो जाएंगे, ये माइनस y इक्वल टू 10 प्लस में 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब कि y इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं माइनस 4, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो है ना, ये y बराबर माइनस y बराबर 4 है तो y बराबर माइनस 4 कर सकते हैं। हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना निकल गया माइनस, यही आपका क्या हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत, जैसा होगा कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो शूट करने का, और आप लोग को लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप सीखने का, जितना बेहतर तरीके से सीखेगा उतना अच्छा होगा, है ना। रात के अभी कितना बजा, 2:20 हो रहे हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्लियर। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 4, 4 नंबर सवाल में क्या है देखिए। 4 नंबर सवाल में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू फाइंड करना है प्यारे बच्चों, किसका करना है, k का, जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 साइड दैट a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर की बात हो रहा था, आपको a स्क्वायर निकालने के लिए पिछले लेक्चर में हम सिखा दिए, ठीक है ना, आपने a स्क्वायर निकालना सीख लिया। अगर आपने लेक्चर पिछले क्लास का नहीं देखे होंगे, लेक्चर नंबर 3 है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, अगर उसको देख लीजिएगा तो ये और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। और पूरा वीडियो देखा कीजिए, जब पूरा वीडियो देखिएगा तो मजा आएगा आपको देखना, तो क्लास का आनंद लेना है तो आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा, ठीक। तो क्या था ए स्क्वायर, अच्छा 2i, आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मतलब कि क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 हो और बाकी सब क्या हो 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 मैट्रिसेस के लिए बताया गया था, क्या बताया गया था, 2x2 के लिए 1 0 0 1 बताया गया होगा, है ना, इसको भी करवाए थे। अब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा सारा कुछ, है ना। और 3x3 के लिए 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, और 0 0 1 होता है, ठीक। ये 3x3 के लिए इसको यूज करते हैं, 2x2 के लिए इसे यूज करते हैं, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक। तो बच्चा लोग गिवन आपके पास क्या है, पहले ये देखो गिवन जो है ए दिया हुआ है, ए बराबर क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब आपको ए स्क्वायर निकालनी है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, ए गुना ए में ए से अगर गुना कर दें तो क्या ए स्क्वायर निकल जाएगी, सोचिए, है ना। ए में ए से गुना करेंगे क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आइए गुना करते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुना ए का वैल्यू फिर लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, क्लियर। अब क्या करना है, गुना करना है, तो पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक है, 2x2 ऑर्डर इसका भी 2x2 ऑर्डर है ना। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर मैच करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता, है ना, ये सिखाया गया होगा। तो देखिए ध्यान दिया, ये तो मैच कर गया, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इससे इसमें गुना करेंगे बारी बारी से, देखिए पहला कॉलम को सभी में बारी बारी से गुना करेंगे, ठीक है। 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 4 गुना का -8 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 3 चौका 12 हो जाएगा, और 4 गुना का -8 हो जाएगा, क्लियर। अब इससे क्या करेंगे, बारी बारी से सभी में गुना करेंगे, मास 2 तिहाई 6 हो जाएगा,
ये मास मास प्लस होगा, 2 दूना का 4 होगा। तो ये 2 चौका 8 मास में हो जाएगा, मास मास प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है? पिछले लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन बताया गया है, आप जाइए मल्टीप्लीकेशन का वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करना है, ये कॉलम है और ये क्या है, रो। तो कॉलम को रो से मल्टीपल, फिर इस रो में गुणा करें, है ना। देखिए 3 9, 4 दूना के 8, क्लियर। फिर 3 चौका 12 और 4 दूना का 8 लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से इसमें और इसमें गुणा करना है। तो पहला पहला से गया, दो तिहाई कितना 6 हो जाएगा। फिर ये मास प्लस प्लस, है ना, 2 दूना का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखिए इससे इसमें 2 चौका 8 मास होगा, ये मास मास प्लस हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ए स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर चुका है। ए स्क्वायर में कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा कितना -2 हो जाएगा, और मास 8 में से 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, चलिए अभी किसकी वैल्यू होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की नहीं, ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है ना, ए स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ए स्क्वायर के ए -2i हो रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i है। अब इसका वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, के में ए से गुणा करेंगे, आई का वैल्यू रखेंगे, और पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगी। आइए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, ए स्क्वायर के वैल्यू कितना 1 -2 4 -4, क्लियर, बराबर के ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2 माइनस क्या होगा 2i, आई का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो होता है बच्चे लोग, जो बगल में हो, ध्यान दीजिए कितना बाय कितना 2/2 का, यहाँ कितना बाय 2/2 का, तो यहाँ भी 2/2 का ही लेंगे। अगर इधर 3/3 करेगा तो यहाँ भी 3/3 करेगा। क्लियर है ना? चलिए तो आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसका लिखा 1 0 0 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या होगा 1, ये -2 4 -4, ये जैसे था वैसा ही हमने इसको क्या किया, नोट डाउन कर लिया है ना, इक्वल टू। अब के से गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे क्या होगा 3 के -2 के, यहाँ से कीजिए 4 के, ये यहाँ से कीजिए तो मास में 2 के हो जाएगा। ठीक, माइनस, अब 2 से इसमें गुना कीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे क्या करना है, जो जोड़ना है, क्या करना है, इसको घटा देना है, जोड़ना घटाना है। तो देखिए ध्यान दो, यहाँ पे दिखा दे, चलो ठीक है, यहीं पे देख लो 1 -2 4 -4, क्लियर, इक्वल टू, देखिए 3 के में 2 घट जाएगा, 3 के माइनस क्या होगा, -2 के में 0 घटाएगा तो -2 के आएगा, -2 के। ठीक, 4 के में 0 घटाएगा तो 4 के आएगा, क्या आएगा 4 के। ये -2 के में 2 घटाएगा तो क्या आएगा, -2 के -2 हो जाएगा। ठीक, अब ये मैट्रिसेस दोनों क्या होगा, इक्वल। अब ये दोनों मैट्रिसेस जब इक्वल होगा तो यहाँ से देखिए कहाँ से कमजोर करिए, देखिए 1 बराबर ये भी होगा, -2 बराबर ये होगा, 4 बराबर ये होगा, और -4 बराबर ये होगा। तो किसी को एक का तुलना कर लीजिए, जैसे 4 बराबर 4 क्या कर लेते हैं तो भी वही वैल्यू आएगी, 1 बराबर 3 के -2 लेंगे तभी वही वैल्यू आएगा, -2 बराबर -2 के लेंगे तभी वही वैल्यू। तो कमजोर कड़ी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम इसी को यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 के, 4 से 4 कैंसिल, एक बार में 1 बराबर क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको दूसरा लगता है दूसरा चेक करते हैं, किसी को भी कहिए, जैसे 1 बराबर 3 के -2 ले लो, क्या ले लो 1 बराबर 3 के -2 लेते हैं तो भी वैल्यू यही आएगा, चेक कर लो, -3 2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर 3 के, है ना, तो 2 एक कितना 3 बराबर 3 के। क्लियर, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर 3। ठीक, तो कहीं से भी किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर इसको भी यूज कर सकते हैं, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, इसके बराबर, ये का वैल्यू हमेशा क्या आएंगे, समान आएंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, 60 जा रहा है। ठीक है, मिटा दें, चलिए ठीक।
देखिए अगर प्रश्न है इफ ए बराबर 3 1 मास 1 2, शो करना ये सो दैट है ए स्क्वायर मास 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये जो जीरो दिखा जा रहा है ये जीरो मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है। पहले पहले क्या करना होगा? ए स्क्वायर, उसके बाद 5 से ए में मल्टीपल करना है। ठीक है, और उसके बाद 7 से आई में मल्टीपल करना है। आई कहे तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइए देखिए, ध्यान दिया, अपने पास गिवन क्या है? ए इक्वल टू 3 1 मास 1 2, है ना। हमें क्या निकालना होगा? पहले ए स्क्वायर निकालना है। आइए थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, है ना। ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर में क्या कहोगे? ए गुना ए। क्या कहोगे? ए गुना ए। ए का वैल्यू कितना है? 3 1 मास 1 2, ये मास है ना, गुना 3 1 मास 1 2। क्लियर? अब क्या करना है कि इस कॉलम को इस रो में गुना करना है, फिर इस रो में गुना करना है, फिर इस कॉलम को इस रो में गुना करना है और इस रो में गुना करना है। मतलब बारी बारी से एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो अगर आपने स्क्वायर निकालना नहीं सीखे तो लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा। मतलब इससे पिछले क्लास का जो लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप पिछला लेक्चर देख करके इसको देखिए, और मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, आप कोशिश कीजिएगा समझने का, है ना। इससे इसमें गुना कीजिए, 3 से 3 में करेंगे कितना होगा? 3 तिहाई 9 बन जाएगा। ठीक, इससे इसमें कहो तो मास में 1 होगा, फिर इससे इसका 3 एकम 3 हो जाएगा, इससे कहो तो मास में 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो ठीक, अब इससे करोगे इसमें तो 1 से 3 में करेंगे तो 3, 2 से 1 में करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, फिर 1 से माइनस में करेंगे तो मास 1 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा, इससे इसमें किया था 3 एकम 3 हो गया, फिर मास 1 से 1 में किया तो मास 1, फिर 3 से 1 में किया तो मास 3 आ गया, है ना। मास 1 से 2 में किया तो मास 2। क्लियर? फिर 1 से 3 में तो 3 होगा, 2 से 1 में तो प्लस 2 हो जाएगा, 1 से मास 1 में तो मास 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसे क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए, 9 में से एक जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 3 और 2 मास में 5 हो जाएगा, है ना। 3 और 2 प्लस में 5 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। क्लियर? चलिए, तो आपने देखा ए स्क्वायर कितना आसानी भाषाओं में निकाल। क्लियर है ना? चलिए, अब हमें निकालना क्या है? प्रूफ क्या करना है? तो ए स्क्वायर मास 5a प्लस 7i बराबर 0। आइए देखते हैं। नाउ एलएचएस, नाउ एलएचएस, एलएचएस में है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ओके, ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से नोट आउट कीजिए, 8 5 माइनस 5 3। देखिए क्या है? 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए का वैल्यू ये गिवन है अपने पास 3 1 मास 1 2, 3 1 मास 1 2, ए का वैल्यू हमने लिख लिया। देखिए यहाँ 3 है, 1 मास 1 2 हमने लिख दिया। क्लियर? 7i क्या लिखना है? 7i। आई का वैल्यू क्या लेना होगा? जब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, तो ये भी क्या होगा? 2/2 में। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स में 2/2 का होता है 1 0 0 1 होता है। क्लियर? चलिए, अभी हो गया 8 5 मास 5 3, इससे इसमें गुणा कीजिए तो क्या होगा? 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, ठीक गुणा करेंगे तो मास 5, ऐसे कहें 5 गुना का 10 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो ठीक, प्लस 7 से मल्टीपल कर लो, 7 एकम 7 0 0 7। क्लियर? ठीक है, अब इसे क्या करना है? इसको घटा देना है, इसको जोड़ देना है। आइए करके दिखाते हैं। जैसे 8 है, ये प्लस में 8, ये प्लस में 7, 8 और 7 15, ये घटेगा 15, कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये 5 है, ये मास 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और प्लस 0 जोड़ देना, ठीक। ये मास 5 और ये मास में प्लस 5 0 हो जाएगा, 0 में 0 हो गया तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, ये 3 है, 3 प्लस में है और प्लस में 7 है, 7 और 3 10 होगा, ये मास में 10 कितना जाएगा? ये क्या जीरो मैट्रिक्स आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गए, और ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको हम जीरो वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यही आपको आगे में प्रूव करना है।
क्लियर है ना? ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं, एकदम मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आप आगे हमेशा बढ़ते रहिएगा। ठीक है ना? मैं पूरा कोशिश करूंगा और पूरा का पूरा मैट्रिक्स मैंने डील कर दूंगा, चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप, सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। 6 नंबर सवाल है। यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको हम लोग कहेंगे, है ना? वीवीआई में आएगा, इसमें वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई सा ही बोर्ड हो, बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है तो है। क्लियर? तो आप इसे अच्छा तरीके से सीख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। शुरू करें। प्रश्न है, लेट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। क्लियर? सो ये करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है एफ एक्स बराबर गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात है ना? ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स फंक्शन बन गया। कौन सा फंक्शन बना? एक्स वाला फंक्शन बना। अगर यहाँ पे वाई हो जाएगा तो क्या ये वाई वाला फंक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना? तो आइए ध्यान देगा, एफ वाई क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, फिर यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन, है ना? देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। जैसे यहाँ फंक्शन में क्या था? cos x मास sin x जीरो, sin x cos x जीरो, जीरो जीरो वन। ये x फंक्शन का था, किसका था? x वाला था, तो सब जगह पे x x आ रहा था। अब इसको हम x के जगह पे क्या बदल दिया? y कर दिया, तो y y वाला। इसके जगह पे कुछ और पुट करेंगे तो जो पुट करेंगे वही वैल्यू इसमें आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो ठीक। अब ये एफ एक्स मिल गया, ये एफ वाई मिल गया। हमें एलएचएस में क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। नो एलएचएस, देखिए ध्यान देना, नो एलएचएस, नो एलएचएस। एचएस में क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, एफ एक्स इंटू एफ वाई यही पे लिखता हूँ नीचे, है ना? जगह थोड़ा कमी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू कितना? देखिए एफ एक्स की वैल्यू जो है वह cos x माइनस sin x जीरो, sin x cos x जीरो, जीरो जीरो वन। क्या मिल जाएगा? cos x माइनस sin x जीरो, फिर क्या है? sin x cos, sin x cos x जीरो, और ये जीरो जीरो वन हो जाएगा। ठीक, मल्टीपल करना होगा आपको, लेकिन ध्यान देगा y के वैल्यू क्या होगा? सेम यही किया, cos x, cos x यहाँ पे y हो जाएगा cos y माइनस sin y जीरो, फिर क्या होगा? sin y cos y और जीरो, फिर क्या मिलेगा? जीरो जीरो जीरो। ठीक, ये cos y लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? आइए देखते हैं फिर, है ना? क्या लिखा हुआ है? cos। ठीक, बिलाल जी, एफ एक्स का वैल्यू है cos x माइनस sin x जीरो, लिखा हुआ है ना? sin x cos x जीरो, sin x cos x जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। क्लियर? इसी प्रकार से cos y में cos y माइनस sin y जीरो, क्लियर? sin y cos y जीरो, जीरो जीरो। क्लियर? आइए अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले कॉलम को पहले रो से, फिर दूसरे रो से, फिर तीसरे रो से, सभी से मल्टीपल करेंगे। फिर दूसरे कॉलम को पहले रो से, दूसरे रो से, फिर तीसरे रो से कॉलम करेंगे, इसी गुना करेंगे, है ना? और इसी प्रकार से तीसरे कॉलम को पहले रो से, दूसरे रो से, तीसरे रो से, सभी को बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं।
इससे इसमें गुना करें क्या बना cos x इंटू cos y। इससे इसमें क्या है तो माइनस साइन x इंटू साइन y। क्लियर। और जीरो से जीरो में करेंगे तो प्लस में जीरो बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें इससे कीजिएगा इसमें तो साइन x इंटू कॉस वाई दिखाई देगा, है ना। इससे इसमें करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और जीरो से जीरो में करेंगे तो प्लस में जीरो। फिर इससे इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इससे इसमें करोगे तो भी क्या होगा जीरो दिखाई देगा। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम से सभी में मल्टीप्लिकेशन किया है। अब क्या करना है आपको सेकेंड कॉलम को सभी से गुणा करना है। इससे इसमें गुणा किए तो माइनस हो जाएगा। इससे इसमें गुणा किए cos x इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई। ठीक इससे इसमें कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई साइन x इंटू कॉस वाई। क्लियर। और जीरो से जब जीरो में करोगे तो क्या होगा प्लस जीरो दिखाई देगा। ठीक है इसी प्रकार से इससे इसमें करोगे तो माइनस में हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या होगा। देखो इससे इसमें किया तो क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। इससे इसमें क्या होगा तो प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए इससे इसमें क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर जीरो से जीरो में करेंगे तो प्लस में क्या होगा जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार से इसे हम इसमें भी गुणा करेंगे तो माइनस से इसमें करेंगे जीरो में तो ये जीरो दिखाई देगा प्लस का चिन्ह। कॉस से जीरो में करेंगे तो फिर जीरो और जीरो से वन में करेंगे तो भी क्या दिखाई देगा आपको जीरो दिखाई देगा। तो आपने देखा कॉलम टू से भी हम लोग क्या किए सभी में मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं ना। अब बच गया कॉलम थ्री। कौन सा बच गया कॉलम थ्री से सभी बारी बारी से फिर से मल्टीपल है ना। जीरो से इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो से इसमें करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा और जीरो से इसमें करेंगे तभी क्या हो जाएगा जीरो। हर कंडीशन में क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। ठीक यहां से देखिए फिर से अब इससे इसमें करोगे तो जीरो इससे इसमें करोगे तो जीरो इससे इसमें करोगे तभी जो ये जीरो लिखा हुआ है ना क्या है ये सॉरी यहाँ पे जीरो है कि वन है सॉरी यहाँ पे वन है ना ये वन है। ये वन है। ठीक तो जीरो से आपने गुणा किया तो जीरो मिला। इससे इसमें करेंगे तो जीरो इससे भी करो तो जीरो तो सारा इसमें क्या मिल गया जीरो मिल गया। फिर यहाँ देखो इसमें करोगे जीरो इससे इसमें करोगे जीरो वन से इसमें करोगे तो भी जीरो मतलब इसका ही क्या मिलने वाला है जीरो प्लस जीरो। क्लियर है ना। इसी प्रकार से इससे इसमें करोगे तो जीरो इससे इसमें करोगे तो जीरो वन से वन में करोगे तो वन यहाँ से मिलने वाला है जीरो प्लस वन। ये दिखाई दे रहा ये वन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है लास्ट वाला अगर कलर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लास्ट में कलर चेंज कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है लास्ट में क्या लिखा हुआ है ये जीरो लिखा हुआ है ये भी जीरो लिखा हुआ है और ये वन लिखा हुआ है। ठीक है ना ध्यान देगा। क्लियर ये मैट्रिसेस कंप्लीट हुए। ठीक है तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज होगा तो मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक ले लीजिए आगे बढ़े। ठीक ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे ले देता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये है साइन ए प्लस बी बराबर होता है प्यारे बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू साइन कॉस ए इंटू साइन कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए प्लस बी का क्या होता है बताइए कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मेट में आपको लाना होगा। ठीक दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दिखा रहे कॉस ए इंटू कॉस बी
मास साइन ए इंटू साइन, इसको ऐड करेगा तो काम बन जाएगा इसका, है ना। तो क्या कहेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस क्या मिल गया, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई ये मिल चुका है, ठीक है। और जीरो ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से याद रखना, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसमें जब जीरो ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर है, इसका फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखो, यह क्या है, cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन इंटू साइन। अगर हम इसको क्या करें, इसमें देखिए cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन ए जो है फंक्शन इसमें जा रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। यहाँ पे माइनस कॉमन करिए, क्या कीजिए, माइनस कॉमन करिए। जब यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे प्यार बच्चों, माइनस करोगे तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्या लिखा मैंने, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस है माइनस क्या होगा, प्लस लगा कॉस एक्स इंटू साइन। चार बच्चों फिर से एक बार देखिए, इससे गुना करें तो मास साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये मिल जाएगा क्या, फिर इससे इसमें गुना करें तो मास कॉस एक्स इंटू साइन वाई ये मिल जाएगा। क्लियर है ना, चलिए ठीक इसी प्रकार से इसको करिए। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई को पहले लिख लीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक। और जीरो ऐड करेंगे तो यही आएगा, नीचे देखिए जीरो प्लस जीरो कितना मिलेगा, नीचे जीरो मिलेगा। क्लियर, इसी प्रकार से जीरो प्लस जीरो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से जीरो मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ये जीरो हो गया। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, क्लियर है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देखिए इस फॉर्मूला में मैच करें, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। क्लियर है ना, अब ये देखिए इसका ये माइनस लगेगा बाहर, इस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, देखिए साइन ए प्लस बी में मैच कर रहा है, तो इसका हो गया साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का हो गया, ठीक। और जीरो हो जाएगा लास्ट, लास्ट में क्या आएगा, इसको देखो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, क्या मिल गया, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन, ये मिल गया कॉस ए प्लस बी, किसका मिल गया, कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का मिल गया। और लास्ट में क्या है, जीरो दिखाई दे रहा है, फिर देखिए जीरो, ये नीचे जीरो और लास्ट में कितना। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जब यहाँ एफ एक्स में जब यहाँ एक्स था, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, जब यहाँ मैंने वाई किया था तो यहाँ वाई हुआ था, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, बाकी वही फंक्शन रहती थी। देखिए तो यहाँ पे अब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई, अगर हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई रख देंगे तो यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई चेंज हो जाएगा। क्या उस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, फंक्शन उसी फॉर्मेट में है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। तो cos x प्लस, जब यहाँ पे x होता था तो वहाँ एफ एक्स का आता था, y होता था तो एफ वाई का आता था, अगर x प्लस वाई हो गया तो अब एफ एक्स प्लस वाई कहलाया, क्या कहलाएगा, ये एफ एक्स प्लस वाई कहलाएगा, ठीक है। और यही आपको आज इसमें हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको इस मतलब प्रश्न को डील करना है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, पिछले वाले लिए थे ना आप लोग, ठीक है, फास्ट कीजिए, आगे बढ़े, ठीक। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में लेट ए बराबर है 0 माइनस tan a अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, है ना, एंड आई बी द आइडेंटिटी सो दैट आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। क्लियर है, तो अब इसको जो है हम लोग डील करने वाले, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, चिंता नहीं करना है, ए बराबर दिया हुआ, आई के वैल्यू मालूम है, एचएस में पुट करेंगे, आरएचएस पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वहां, ठीक। आइए ध्यान दीजिएगा, प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ए गिवन है तो आपको एचएस में क्या है, आई प्लस ए, तो मैं यहाँ पे एचएस निकाल दूं डायरेक्टली,
एलएचएस में देखिए आई प्लस ए निकालते हैं, है ना। तो आई का वैल्यू कितना है बच्चों, आई के वैल्यू ध्यान दीजिए कितने बाई 2/2 में, कितना में है 2/2, ये भी यूज मिलेगा 2/2 में। आई के वैल्यू 1 0 0 1 हो जाएगा, क्लियर। प्लस ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, देखो ए का वैल्यू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, फिर ये tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और फिर क्या है 0, क्लियर है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 1 में 0 ऐड करो तो 1 मिलेगा, 0 में मास tan अल्फा का जोड़ोगे तो यही मिल जाएगा ना, tan अल्फा बाई 2 मिल जाएगा, 0 में इसको जोड़ेंगे तो tan अल्फा बाई 2 और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा, क्लियर है। तो आपको एलएचएस आ चुका है, एलएचएस आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब आरएचएस फाइंड आउट करने के लिए i माइनस ए पहले करना होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्लियर है ना। आइए देखते हैं, पहले i माइनस ए निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे i माइनस ए, उसके बाद इसको मल्टीपल कर देंगे, आरएचएस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, नाउ अब हमें निकालना है i माइनस ए, क्योंकि हमें आरएचएस में i माइनस ए के साथ गुणा करना है ना। तो i माइनस ए निकालिए, i के वैल्यू 1 0 0 1, क्लियर। माइनस ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पे कितना है 0 है प्यारे बच्चों, ठीक। अब कैलकुलेट करेंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 0 में इसको घटाएंगे तो मास मास प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 0 में इसको घटाएगा तो मास में tan अल्फा बाई 2 मिल जाएगा, और 1 में 0 घटाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों i माइनस ए भी आपने निकाल लिया, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, आरएचएस से चलना है ना। अब कहां से, एलएचएस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एलएचएस में कितना है 1 मास tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 1 आ गया, क्लियर है। तो ये वैल्यू जो है आरएचएस के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जब फाइंड हो जाएगा तो हम बोलेंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्लियर। तो आइए देखते हैं, आरएचएस। अब आरएचएस में चल रहा है तो कहेंगे i माइनस ए, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे i माइनस ए का वैल्यू पुट करिए, i माइनस ए का वैल्यू कितना 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 मास tan अल्फा बाई 2, ये वाला वैल्यू पुट करें 1 tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया कंप्लीट, इनटू अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है, कहेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस अल्फा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे क्या करेंगे, कॉलम 1 से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर कॉलम 2 से रो 1 में और रो 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुणा करेंगे क्या बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू, इससे इसमें कर रहा हूँ कॉस अल्फा, है ना, क्या जाएगा सिर्फ कॉस अल्फा इंटू रहेगा सिर्फ कॉस अल्फा, ठीक है, cos अल्फा। इससे इसमें करेंगे कॉस अल्फा, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, क्लियर। इससे इसमें कंप्लीट हो गया। अब इससे इसमें करेंगे, तो इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, फिर इससे करेंगे तो प्लस में साइन अल्फा, क्या हो जाएगा साइन अल्फा, क्लियर है ना। इसी प्रकार से इससे इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा इसमें माइनस साइन अल्फा, इससे इसमें करेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब इससे इसमें कीजिए तो मास मास क्या हो जाएगा प्लस, दिखाएगा साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ठीक है। इससे इसमें गुणा किया तो मास मास प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और कॉस से इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में
कॉस अल्फा, क्या बन जाएगा कॉस अल्फा। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया है। अब इसे क्या करना है, अब इसको तोड़ना है, जोड़ना है, तोड़ मरोड़ करके आपको फंक्शंस में ऐसे लाना है। क्लियर है ना? तो इसको क्या करना होगा, तोड़ करके रिजल्ट बनाना होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना? आप पहले इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 मास cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा मास sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा, ये था, है ना? तो अब इसको क्या करना है, फंक्शंस को इसको तोड़ना है, टाइम को क्या करना है, तोड़ना है साइन में। देखिए ध्यान देगा कि cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू, इसको तोड़िए, sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना? ये देखिए माइनस cos अल्फा इंटू, इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस sin अल्फा। क्लियर? इसे तोड़िए आप, ये माइनस sin अल्फा रख लीजिए प्लस cos अल्फा, इस टाइम को तोड़ोगे तो हो जाएगा ये sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है? sin अल्फा, इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस cos अल्फा। क्लियर है? अब इसे क्या करना है, भिन्न का जोड़ बना करके फंक्शंस मिलाना है ना। देखिए इसको क्या करेंगे, भिन्न, इसके क्या है 1 है, तो cos अल्फा यहाँ चला जाएगा, एलसीएम लीजिए इसके, देखिए एलसीएम लेंगे क्या होगा, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, ये cos अल्फा बाई 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका फिर क्या जो बनाइए, क्या आ जाएगा, cos अल्फा बाई 2, है ना, cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, यहाँ से बच जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बच जाएगा। ठीक, प्लस ये जाके इसके साथ मल्टीपल हुआ तो लिखा है साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वर्क कंप्लीट हुआ। अब इसके देखिए ये क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा बाई 2 यहाँ आ जाएगा, एलसीएम ये cos अल्फा बाई 2। ठीक, ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल लिखा है माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस ये से कैंसिल होगा, क्या लिखा है cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है? अब ये एलसीएम होगा तो यहाँ पे cos अल्फा इसके साथ मल्टीपल होगा, है ना। देखिए ध्यान देगा, एलसीएम लेंगे cos अल्फा बाई 2। ठीक, यहाँ से क्या बन जाएगी, cos अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस ये गुना होगा इसमें, अच्छा ये सॉरी ये गुना होगा ना, एक में मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, फिर से देखिए ध्यान देना, इसको देखना है ये वाला पार्ट, cos अल्फा बाई 2 है, यहाँ से cos अल्फा निकल गया तो क्या बचेगा, ये वाला बच गया साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ध्यान देना cos अल्फा बाई 2 है ना, ये cos अल्फा बाई 2 है, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा तो बच जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये जाके इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या बचा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ठीक, क्लियर है? देख लीजिए ये क्या हुआ, इसके साथ मल्टीपल cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है ना, प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 बटा में क्या हो गया cos अल्फा बाई 2
एलसीएम हो गया था। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा बाई 2 एलसीएम होगा, यहाँ से क्या बचेगा मास cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये इसके पास आकर मल्टीपल होगा तो लिखेंगे मास साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, प्लस का चिन्ह हो गया। फिर ये cos से cos का अल्फा कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बन जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखिए cos अल्फा बाई 2 लिखा है, यहाँ से बजाय साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, और प्लस क्या बजाएगा ये इसके साथ गुना होगा तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब इसको क्या करते हैं फंक्शंस के फॉर्म में लाते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं cos a प्लस b बराबर क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, है ना। तो देखिए ध्यान से उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा और कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2, ये क्या होगा मास हो गया sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2। यहाँ भी मास है cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। इससे पहले आपको फॉर्मेट में लाना होगा, है ना। इसको क्या कीजिए ध्यान दीजिए, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2। क्लियर। इसे आप क्या कीजिए पहले sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, अच्छा बटा में कितना हिस्सा रह गया है cos अल्फा बाई 2 ना, cos अल्फा बाई 2 रह गया। ठीक। अब यहाँ इसको पहले लिखे sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, पहले पॉजिटिव वाला को पहले लिखे cos क्या sin है ना, क्या है sin है, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, पहले हम इसको लिख दिया, फिर मास में इसको लिखेंगे माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, और बटा में कितना आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो इसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या करिएगा माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या करिए माइनस कॉमन, क्या बन जाएगा माइनस कॉमन कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए हाँ मास से गुना करके देखिए ना, मास से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा मास प्लस मास मास क्या हो जाएगा प्लस। ठीक चलो ठीक है। अब बटा में कितना बन जाएगा इसका cos अल्फा बाई 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए ये तो सही लिखा साइन इंटू cos इंटू cos प्लस साइन इंटू साइन, पहले इसको लिख रहा हूँ उसके बाद इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहे cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, ठीक, और प्लस से साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, बटा कितना बच जाएगा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला में चला गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, किसका है cos a माइनस b का, किसका है cos a माइनस b का। ठीक, किसका है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो हम लिख दे यहाँ से cos a माइनस b के फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है cos a माइनस b, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये a के काम करा, ये b के काम, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस एक काम कर रहा है अल्फा, बी काम कर रहा है अल्फा बाई 2, तो अल्फा मास अल्फा बाई 2 लगा। यहाँ से देखिए sin a इंटू cos b मास cos a इंटू sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिखा है sin, लिखा sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ अच्छा बटा में रहेगा ना, बटा में cos अल्फा बाई 2 रहेगा, इसके cos अल्फा बाई 2 जो एचसीएम है तो रहेगा, इसके नीचे भी क्या रहेगा cos अल्फा बाई 2 रह जाएगा। जो बटा में है cos अल्फा बाई 2, देखिए cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 तो रहेगा ना। ठीक, यहाँ से sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो ऊपर क्या होगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b, तो ऊपर लिखा है sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और बटा कितना लिखा है cos अल्फा बाई 2, यहाँ लिखा है sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2। सेम यहाँ देखिए
कॉस ए इंटू कॉस ई प्लस साइन इंटू साइन, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है और बटा में कॉस अल्फा बाई टू, है ना। तो कॉस ए माइनस बी, एक जगह पे अल्फा, बी और बी की जगह क्या है अल्फा बाई टू, इसको क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक आ रहा समझ में। चलिए अब यहां से देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस, देखिए दो अल्फा में से एक चला जाएगा तो क्या होगा अल्फा बाई टू, बटा बन जाएगा कॉस अल्फा बाई टू बन जाएगा। ठीक, यहां से देखिए माइनस दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा साइन अल्फा बाई टू बटा कॉस अल्फा बाई टू बन जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो कितना साइन अल्फा बाई टू, यहाँ जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटा कितना बन जाएगा कॉस अल्फा बाई टू बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा ऐसे इसके बटा में कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा बाई टू इसके बटा में, ठीक है। तो यहाँ दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई, क्लियर। अब ये से क्या होगा ध्यान दीजिए, ये से क्या होगा कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ भी क्या बच जाएगा वन, क्योंकि वन माइनस tan अल्फा बाई टू और यहाँ पे क्या होगा tan अल्फा बाई टू और यहाँ का बच जाएगा वन। मेरे प्यारे बच्चों यही जो था आपको एलएचएस में लाना था, एलएचएस में कितना था वन मास tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू और वन, यही था, है ना। हेंस हेंस एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, या आरएचएस का वैल्यू है इतना, है ना। और पिछले बार हम लोग का लाए थे एलएचएस, है ना। अब बैक करके पीछे वीडियो को देख लीजिएगा, एलएचएस में यही वैल्यू आया, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर में, कहता है द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। देखिए एक बुक शॉप है वो 10 डजन क्या करता है केमिस्ट्री बुक लाता है ना। कहता है 8 डजन क्या है फिजिक्स का बुक है और 10 डजन क्या है इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच सब्जेक्ट। देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्राइस दिया हुआ है वह वैल्यू जो है कितना है बच्चे लोग 80, 60 और 40 रुपीज दिया। तो जो दुकानदार है ना जो क्या है ये कहता है कि द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक। ठीक है, कितना बुक लाया है 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है, 8 डजन क्या है फिजिक्स का बुक है और 10 डजन क्या है इकोनॉमिक्स का बुक है। और एक बुक का जो कीमत है वह 80 रुपए है, कितना है 80 रुपए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है ईच सब्जेक्ट, क्या लिखा है ईच सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या एक एक सब्जेक्ट की बात बोल रहा है ना। कह रहा RS 60 एंड RS 40, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि केमिस्ट्री का बुक का जो कीमत है वो 80 रुपए है, फिजिक्स वाला का 60 रुपए है और इकोनॉमिक्स वाला का कितना है 40 रुपए है रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से कहता फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप। तो बताइए कि बुक शॉप का टोटल अमाउंट क्या होगा। विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब कि अगर जो बुक शॉप है अगर वो बुक को बेच देता है तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। आपको क्या करना है अलजेब्रिक लगाना है, कौन सा लगाना है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब कि सिंपल फॉर्म में नहीं बनानी है, आपको क्या करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा के फॉर्म से उसको डील करना है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा कि जो वैल्यू आपने है आपके पास है क्या बोलते हैं बुक का जो वैल्यू है उसको हॉरिजॉन्टली लिखिए और प्राइस को हमेशा किस में लिखेगा वर्टिकली लिखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि रो के फॉर्म में आपको लिखना है, किसको लिखना है जो वैल्यू होगा बुक का जो वैल्यू है वो क्या है उसको रो में लिखना है और जो प्राइस होगा उसका उसको कहाँ लिखना है कॉलम में। देखिए यहाँ पे क्या है कौन कौन सा बुक है केमिस्ट्री का बुक है, ध्यान से समझिएगा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इकोनॉमिक्स है। तो बुक को हमेशा किस फॉर्मेट में लिखना है हॉरिजॉन्टली, कैसे लिखना है हॉरिजॉन्टली लिखना है।
तो बुक कितना कितना देखिए, बुक जो है 10 डजन है। 10 डजन क्या है, केमिस्ट्री बुक है, यहाँ 10 लिखा है ना। फिजिक्स कितना है बच्चे लोग, 8 है ना, 8 डजन हो गया। इकोनॉमिक्स कितना है बच्चे लोग, इकोनॉमिक्स देखिए 10 डजन, कितना है 10 डजन। क्लियर, तो बुक का तो नाम आ गया है ना, केमिस्ट्री है 10, फिजिक्स है 8, इकोनॉमिक्स है 10, है ना। अच्छा ये बताइए कि डजन का मतलब होता है एक, मतलब 12 पीस का है ना, एक डजन कितना होता है 12 पीस, 12 है ना। तो अगर देखिए केमिस्ट्री 10 डजन खरीदा, इसका मतलब वो 10 गुने 12 करेंगे तो 120 के बराबर होगा, कितना होगा 120 के बराबर। इसी प्रकार से फिजिक्स जो है 8 डजन खरीदा है, इसका मतलब 8 में अगर 12 से गुना करें तो 96 पीस जो है फिजिक्स का बुक खरीदा गया है। और इकोनॉमिक्स जो है 10 डजन है, इसमें 10 डजन का मतलब कितना, 10 गुने 12, 12 करेंगे तो 12 पीस का एक दर्जन होता है, ठीक है। तो अगर 12 पीस का एक दर्जन होता है तो 10 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा 120, मतलब यहाँ पे 120 पीस लिखा हुआ है, यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 120। नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान दीजिए, एक डजन में कितना होता है 12 पीस होते हैं। अगर हमको 10 डजन चाहिए, क्या चाहिए 10 डजन चाहिए, 10 डजन के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 12, इसका मतलब 120 पीस होना चाहिए, है ना। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यार बच्चों, अब हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है, किससे, प्राइस से। प्राइस कितना है, प्रत्येक का दिया है, एक का है 80, दूसरा का है 60 और तीसरा का है कितना 40। क्लियर है बच्चों। अच्छा ये जो प्राइस जो दिया हुआ है एक बुक का है, एक बुक का कितना है 80, दूसरा कितना है 60, तीसरा कितना है 40। क्लियर है, देखिए ये बुक जो है डजन के फॉर्म में, इसमें है डजन में है, जाहिर सी बात है इसमें हम 12 से गुना करते हैं, क्या 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12 नहीं 120 बुक हो गया, 12 8 96 बुक हो गया, और 12 नहीं 120 बुक हो जाएंगे। क्लियर, अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये क्या है, एक गुना 3, एक गुना 3 क्या है, देखिए इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और ये क्या 3 इंटू 1 है, इसमें क्या होगा 3 गो क्या है 1 2 3, 3 गो रो हो गया और एक तो कॉलम। अभी क्या होगा मैच करना है ना, ये क्या हो गया मैच, तो इसका जो बनने वाला रिजल्ट है 1 इंटू 1 में आने वाला। क्लियर है, आइए तो इससे इसमें गुना कीजिए, कितना होगा 12 इंटू, गुना कीजिए 8 से इसमें करेगा तो ये 800 हो जाएगा, 80 से करेगा ना, 80 से 10 में करेगा तो 800 हो जाएगा, इसे करेगा तो 8 से 48 48 और एक जीरो बन जाएगा, इससे करोगे तो कितना होगा 400, 40 इंटू 10 मतलब 400 हो जाएगा। क्लियर, अब ये 12 हो गया, अब इसको ऐड कर लीजिए, जब ऐड करोगे तो कितना होगा 400 400 800 800 1680, कितना हो गया 1680 रुपए हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, जीरो हो जाएगा, ये 12 8 96 का 6 हो जाएगा, 12 6 72, 72 और 9 9 11 81 का 1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, 12 का 12 8 20। तो इसका जो टोटल अमाउंट जो होने वाला है, जो टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो गया, टोटल जो वैल्यू है वो कितना हो गया 20,160 रुपए, इतना अमाउंट टोटल हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया, देखिए क्या करना है, इस टाइप के जो भी लैंग्वेज के प्रश्न होगा आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी होगा जितना भी वैल्यू होगा उसे आप हॉरिजॉन्टल लिखिएगा, और जो प्राइस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे वर्टिकली लिखेंगे, और दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 9 में है, कहता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है ना, बुक में बॉन्ड कहता है कि एक ट्रस्ट फंड जो है 30,000 रुपए को दो तरीके में बांटना चाहता है, मतलब दो तरीके से देना चाहता है, टू बॉन्ड है ना। कहता है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, जो पहला बॉन्ड होगा उस पर कितना इंटरेस्ट लगाएगा 5% लगाएगा पर ईयर, है ना। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकेंड जो बॉन्ड होगा उस पर कितना लगाएगा 7% इंटरेस्ट लगाएगा। क्लियर है, कर बच्चों ध्यान देना, कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है कि मैट्रिक्स मेथड से ही आपको डील करना है, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं, जैसे आप बनाते हैं ना एसआई वाला फॉर्मूला, एसआई बराबर क्या होता है पी टू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला आपको नहीं बनाना है, आपको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, ठीक। कह डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड आर एस 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड, कहता है कि डिटरमाइन कीजिए कि 30,000 को दो तरीके से कैसे वो बांटेगा, कितना कितना में बांटेगा। कह रहा है इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट आर एस 1800
जबकि वो ट्रस्ट फंड को टोटल जो एक साल का जो एनुअल इंटरेस्ट होता है वह 1800 होता है। कितना होता है? 1800। क्लियर ना? तो ध्यान से समझिए, मैं फिर से इसको समझाता हूँ। कहता है कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपए है। कितना है? 30,000 रुपए है। उस 30,000 रुपए को दो तरीके से क्या करता है? देना चाहता है ना? किस में देना चाहता है? वो दो तरीके से बॉन्ड बना करके ट्रस्ट फंड में देना चाहता है। ठीक, तो अब बच्चे लोग बताइए ध्यान से कि दो तरीके से देगा। तो पहला पर बोला है कि 5% है और दूसरा पर कितना बोला है? 7% इंटरेस्ट वो लगाएगा। क्लियर है? और एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1800 रुपीज मिल रहा है। अगर एक साल में 1 ईयर में 1800 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसआई ही तो बन रहा है। देखिए ध्यान दिएगा, आप क्या सीखा है? एसआई बराबर होता है बच्चों लोग P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाएंगे, लेकिन पहले नॉर्मल सीख लीजिए आप लोग। तो ये P हो गया, ये R हो गया और ये T का वैल्यू अगर एक साल लेंगे बटा 100, इसका मतलब क्या हो गया? P इंटू आर। और 100 का मतलब क्या? इसको परसेंट में बदल देते हैं, तो P इंटू आर परसेंट हो गया। क्या हो गया? P इंटू आर परसेंट। अगर P में R से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब हमें एसआई निकल जाए। कितने सालों का निकलेगा? एक साल का। क्योंकि टी का वैल्यू एक साल होगा तो पी इंटू आर परसेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इससे हम क्या करें? आसानी से डील कर सकते हैं। आइए देखते हैं करके, है ना? इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए साइड, है ना? ठीक, आगे बढ़े। तो हमेशा क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेट करना है आपको। फर्स्ट बॉन्ड पे बी एक्स रुपीज। कितना? 100 रुपीज, एक्स रुपीज। देखिए पहले बॉन्ड पे कितना पे कर रहा है? 100 रुपए कर रहा है। कितना कर रहा है? 100 रुपए। क्लियर है ना? एंड सेकेंड बॉन्ड पे, अब बच्चे लोग 30,000 रुपए था, उसमें से 100 रुपए एक को कर दिया, दूसरा वो कितना करेगा? तो दूसरा का जो करेगा वो होगा कितना बच्चे लोग? 30,000 में से क्या होगा? 100 रुपए क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, इतना रुपए दूसरे को पे करना। मतलब पहले को अगर जैसे ऐसे सोचिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 30 रुपए है, हमने एक को 10 रुपए दे दिया, दूसरे को कितना देंगे? 20 रुपए। कैसे किए? 30 में से 10 घटा देंगे, है ना? तो उसी प्रकार से अगर पहले को हम एक्स दिए तो दूसरा क्या? 30 माइनस एक्स कर। क्लियर है ना? चलिए, अब इस जो वैल्यू है हमारा उसको हम हॉरिजॉन्टली लिखे हैं और जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे? वर्टिकली लिखेंगे। ध्यान दिएगा बच्चों लोग, तो ये क्या है? 100 रुपए दिया है पहला का, दूसरा क्या दिया है? 30,000 माइनस एक्स है। 30,000 माइनस एक्स, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। अच्छा, पहला पर परसेंट जो है वो 5% है। कितना है बच्चों लोग? 5%। 5% हो गया। दूसरा पर कितना है? 7%। और अभी अभी आपको सिखाया कि पी में आर परसेंट से मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है? ऐसा ही बनता है। अच्छा, कितना का बनता है? तो 1 ईयर का बनता है। तो 1 ईयर कैसा है हमारे पास में? कितना है? 1800। इसका मतलब ये 1800 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करना है? मल्टीपल करना है। इससे इसमें गुणा कीजिए तो कितना होगा? 5x। 5x। अच्छा, परसेंट हटाएगा तो बटन में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, इससे इसमें कीजिए तो प्लस हो जाएगा। कितना होगा? 7 इंटू 30,000, 30,000 माइनस एक्स, और परसेंट हटेगा तो बटा में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। और बराबर कितना का हो जाएगा? 1800 के बराबर हो जाएगा। 31 लिखा हो प्यारे बच्चों, 31 लिखा होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम। ध्यान दिया, जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान दिया, 100 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? 5x। क्या बचा? 5x प्लस, अब इस 7 से मल्टीपल कीजिए, 7 या 21 हो जाएगा 21। इस पे कितने जीरो है देख लीजिए, इस पे 4 जीरो हो जाएगा, है ना? इस पे 4। फिर 7 से करोगे तो माइनस में 7x होगा, -7x हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू कितना? 1800। बच्चे लोग 7 में से 5 जाएगा तो माइनस में 2x बचेगा, प्लस 21 पे 4 जीरो हो जाएगा, है ना? भाई कितना? 100 बराबर 1800। क्लियर? अब बच्चे लोग इससे इसमें जब मल्टीपल बाई क्रॉस करोगे तो क्या होगा? 18, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा इसमें। और बराबर क्या हो जाएगा? -2x प्लस 21 पे 4 जीरो बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4 जीरो। ये 2x को इधर ले आइए तो कितना होगा? 21 पे 4 जीरो, ये उधर प्लस में उधर आया तो माइनस में होगा 1840, है ना?
तो 2x बराबर कितना हो गया, हटा दीजिए, 4 जो तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, और 11 में 60 गया तो 3 कितना हो गया, 30,000 हो गया। इससे काटा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 15,000, कितना हो जाएगा, 15,000। तो x बराबर कितना आया, 15,000। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू कितना है, 15,000। तो फर्स्ट बाउंड पे कितना पे करना है, 15,000 रुपए। तो सेकेंड बाउंड पे कितना करेंगे, 30,000 में से x घटा देंगे, x की वैल्यू कितना है, 15,000। तो 30,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा, वो भी 15,000 ही आएंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, हेंस फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x रुपीज था। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15,000। x का वैल्यू कितना आया, 15,000, 15,000 हो गया। एंड सेकेंड बॉन्ड जो था वो कितना था, 30,000 माइनस एक्स का वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 15,000 ही हो जाएगा। ठीक, यही हो गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गए, कोई दिक्कत, चलिए। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। इस प्रकार से हमारा टाइप जो है 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, है ना। अगला जो क्लास होगा वो होगा ट्रांसपोज का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।